कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 क्लास 9 मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ पॉइंट्स P, Q, R, S, T and O फ्रॉम द फिगर मैंने यहां पर बनाया हुआ, इनकी हेल्प से इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको लिखना है। तो चलो फटाफट से लिख लेते हैं, ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले हमको P का देखना है। देखो इधर जाएंगे तो x का 1 है और y एक्सिस पे 1 है, तो 1,1 ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक बात, इधर लिख देता हूं 1,1। ठीक, Q पॉइंट का देखते हैं। Q ये है, यहां से हम जाएंगे तो नेगेटिव -3 है, राइट, यानी Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा -3 होगा और y एक्सिस पे तो ये है नहीं, राइट, तो इसका मतलब हम 0 लिखेंगे। तो ये Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया। R ये है, तो x एक्सिस पे देखो -2 है, राइट, तो R के लिए हम -2 लेंगे। पहले x एक्सिस लिखते हैं फिर y एक्सिस लिखते हैं। ठीक है, यहां पे गए, फिर y एक्सिस पे देखो, यहां पे अगर ऐसा मैं करूं तो ये आ रहा है, राइट, यानी -3 y पे है और -2 x पे है, लेकिन लिखेंगे हम पहले x एक्सिस का और उसके बाद y एक्सिस का। तो ये हो गया r का। डन। s का देखो, s पॉइंट ये यहां पे है, ठीक, तो x एक्सिस पे 2 है, +2 है, और y एक्सिस पे +1 है, तो 2,1 हो गया। ये s वाले पॉइंट का। p t का देखते हैं। t ये है, तो x एक्सिस का पहले देखेंगे, 4 है, राइट, यहाँ पे देखो 4, और y एक्सिस पे 2, यानी यहां से ये है, राइट, तो 4, -2 हुआ, ये हो गया t पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। O पॉइंट इस ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे तो 0,0 होता है, तो O का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 और यही हो गया हमारा आंसर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, राइट। अब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर thus obtained। इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर तुम जानते भी होगे, राइट, उस पर ऑलरेडी लाइंस ड्रॉ होती है, बॉक्सेस छोटे छोटे होते हैं, करेक्ट। तो वहां उस ग्राफ पेपर को लेना और हमें प्लॉट करना है। यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन ग्राफ पेपर के जैसा है, तो मैं यहाँ पे तुमको बता देता हूँ, ग्राफ पेपर पे तो प्रॉपरली अच्छे से करना, ठीक। तो भाई चलो फटाफट से हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो ये जो पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये मिटा देता हूँ, राइट, इन पॉइंट्स को भी मिटा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक, ऑल राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का P पॉइंट, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो -3 यहाँ पर पहुंचेंगे और पॉजिटिव में यहाँ पे हम पहुंचेंगे, तो कुछ पॉइंट हमारा इस पे आएगा, राइट, इसको हमने P का नाम दे दिया। Q पे देखो -7 -3, x पे -7 जाएंगे, ये -7 हम गए, और इस पे -3 हम जाएंगे, राइट, तो ये पॉइंट यहां पर पड़ेगा, तो Q हमने प्लॉट कर दिया, ठीक। R पॉइंट देखते हैं। R में ये +6 है, तो +6 यहां पे गए, और ये -3 पे हम गए, तो -3 यहां पे हम गए, राइट, करेक्ट, ओके। अब यहां पे S है 2,2, तो 2 यहां पे गए और 2 यहां पे, यानी 2 इस पे और 2 y एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, ये P हुआ, ये Q हुआ, ये R पॉइंट हुआ, और ये S पॉइंट हुआ, राइट। तो देखो यहां से ये 2 है और यहां से ये 2 है, तो इसका मतलब ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, राइट, तो ये स्ट्रेट लाइन। यहां से देखो इस वाले पॉइंट को, ये -7 और 3, इधर 3 है, राइट, और R वाले पॉइंट को देखो, ये -3 है, तो यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी, तो ये भी
एक स्ट्रेट लाइन ही इस तरह से जाएगी, राइट। ठीक, इन दोनों पॉइंट को हम यहां पर ऐसे मिला देंगे। ठीक, तो ये जो फिगर है ये किस तरह से एक ट्रैपीजियम है। तो यहां पर बोला भी गया है कि राइट द नेम ऑफ फिगर 10 ऑब्टेन्ड। तो कौन सी फिगर इन पॉइंट्स को मिलाने पे हमें मिली? एक ट्रैपीजियम मिला। ट्रैपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, राइट, पैरेलल साइड्स होती हैं और इस तरह की फिगर होती है। तो ये हो गया ट्रैपीजियम। ठीक, तो इस तरह से हमने सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। प्लॉट द, अब है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। जो कोऑर्डिनेट है वो टेबुलर फॉर्म में दिए गए, टेबल के फॉर्म में दिए गए। x, y तो जैसे यहां पे प्लॉट किया था वैसे यहां पर प्लॉट करना। इसमें हमको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बतानी थी कि पॉइंट्स को जोड़कर ज्वाइन करके उन पॉइंट्स को क्या फिगर बनती है वो बताना था। इसमें ऐसा कुछ बताना नहीं है, राइट। तो ये तो और भी आसान है। तो इसको पहले मिटा देता हूं मैं यहाँ पे, ताकि इसी फिगर का यूज हम दोबारा से कर लें। ठीक है बच्चों, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ठीक। तो ये हो गया 5, ठीक। तो चलो प्लॉट कर देते हैं। एक्स एक्सिस पे 2 है तो पॉजिटिव 2 है, यहां पे पहुंच गए। वाई पे 4 है तो वाई पे 4 है तो हम यहां पे पहुंच जाएंगे, ये यहां पे, राइट, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पे लिखना जरूरी है, यहां पे 2,4 ऐसे लिख दो ताकि पता चले किस पॉइंट को हमने यहां पर प्लॉट किया। पॉजिटिव 4 है तो पॉजिटिव 4 है, यहां पे पहुंच गए। और उसके बाद 2 है, पॉजिटिव 2 भी, तो यहां पे, राइट, देखो 2 ये, तो ये 4,2 यहां पे लिख दिया हमने। ठीक, -3 नेगेटिव -3 तो -3 तो यहां पे पहुंच गए। और कुछ भी नहीं करना, इसको बस ऐसे ही कर देना। यहाँ पे लिखेंगे -3,0, यानी ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे पड़ रहा है। इधर क्या होता है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। -2 है तो -2 के लिए हम इधर जाएंगे और +5 है तो +5 के लिए ये +5 यहाँ पे है तो इस तरह से यहाँ पे क्या, +5 यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखे -2, 5। तो इस तरह से हमने इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया। ग्राफ पेपर पे सारी लाइंस पहले से ही ड्रॉ होती हैं तो तुमको इतनी मुश्किल नहीं आएगी, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर्ली ड्रॉ होता है, राइट। ऑलराइट, तो हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर आर नॉट। कोलिनियर का मतलब जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तीनों एक ही लाइन में पड़ रहे हैं तो ये कोलिनियर है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं पड़ रहे तो ये नॉन कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कोलिनियर है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा फिर से एक ग्राफ पेपर, राइट। तो इसको मिटा देते हैं ताकि इसी का इस्तेमाल फिर से हम कर लें, लेकिन आपको अलग अलग ग्राफ पेपर पे ये इंफॉर्मेशन प्लॉट करनी है, करेक्ट। चलो बच्चों देखते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। तो पहला है 1,3, तो 1 पॉजिटिव पे गए और 3 पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस ये है x और y ये है, तो यहां पे आया पॉइंट, ठीक। -1 माइनस नेगेटिव में जाएंगे और माइनस y एक्सिस में भी नेगेटिव में ही है तो हम यहां पे कुछ इस तरह से पॉइंट मिलेगा, राइट। देखो ये इधर लाओगे, ये इधर, तो कुछ यहां पे आएगा, राइट। माइनस y इधर से और माइनस इधर से, ठीक। -2 -3 तो -2 यहाँ पे गए और -3 यहाँ पे, देखो ये इधर से आएंगे, ये यहाँ पे,
और -3 यहाँ पे, राइट, यहाँ पे है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये, तो इसका मतलब ये तो कोलिनियर हुआ। तो तुमको इस तरह से प्लॉट करना है और लिखना है कोलिनियर, राइट, इसमें लिखना है कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाले को भी करना है, तो इसको मिटा देता हूँ पहले, उसके बाद सेकंड वाले को हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तुमको मिटाने की ज़रूरत नहीं, अलग अलग ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है। ऑलराइट, 1,1 यानी +1 -1, तो ये हो गया। 2 पॉजिटिव -3, तो 2 पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, 1 2 और 3 नेगेटिव पे जाना है, राइट। तो नेगेटिव तो ये है, तो हमारा पॉइंट समवॉट यहाँ पे हो गया, राइट। -1 -2, -1 ये है इधर और -2 यहाँ पे है, कुछ -1 ये हुआ और -2 यहाँ पे। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करो, ये तो एक लाइन में नहीं है, राइट। देखो ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया। तो दूसरे वाले पार्ट में तुमको लिखना है नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, क्योंकि एक लाइन में तीनों पॉइंट्स नहीं पढ़ना है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। डन। थर्ड पार्ट देखते हैं, तो दोबारा से इसको मिटाना पड़ेगा, ये मैंने किया, ठीक। देखो अगर तुमको दिख नहीं रहा है ना, तो YouTube पे ऑप्शन होता है, इसे जूम भी कर सकते हो, तो तुमको प्रॉपरली दिखने लगेगा। ठीक है, थर्ड में है 0,0, तब तो यहीं पे हम हैं। ठीक है, 2,2 यानी +2 x एक्सिस पे और +2 y एक्सिस पे, तो यहां पे हम, ठीक। 5,5 तो +5 ये है, और इधर से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से हम गए, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा, ठीक। इन पॉइंट्स को मिला दो, मिला दो। देखो ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में पढ़ना है, तो इसका मतलब थर्ड वाले का आंसर रहेगा कोलिनियर, राइट, क्योंकि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स पढ़ना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट होंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो बस इन क्वेश्चंस के लिए इतना ही। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।